नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये राजनीति फिल्मी है। बॉलीवुड का ग्लैमर राजनीति में खूब चलता है। अपने चहेते सितारों को जनता कितना पसंद करती है, इस बात को सियासत के दिग्गज बखूबी जानते हैं। शायद यही वजह है कि एक अरसे से राजनीति में ग्लैमर का तड़का लग रहा है, या यूं कहें लगाया जा रहा है। कई बार जनता ने इस टेस्ट को पसंद भी किया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीति में बॉलीवुड के धमक ज्यादा ही बढ़ रही है। पार्टियां बॉलीवुड के जाने पहचाने चेहरों को हाथों हाथ लेने लगी हैं। पार्टियां सिनेमा में पहचान बनाने वाले चेहरों को सियासत के मैदान में उतार रही हैं। चलिए, अभी तो आम चुनाव का मौसम है, लेकिन सियासत में सिनेमा का तड़का कोई नई बात नहीं है। नेताओं के मंच पर अभिनेताओं का जमावड़ा सियासत का दस्तूर सा बन गया है। छोटी बड़ी लगभग सभी पार्टियों में रियल लाइफ पॉलिटिक्स और रियल लाइफ का कॉकटेल देखा जा सकता है। ये साथ केवल रैलियों के मंच तक नहीं है, चुनाव मैदान में भी ग्लैमर की दुनिया के इन चेहरों को खूब उतारा जा रहा है। सवाल यह है कि सियासत या सिनेमा का ये मिलन जरूरत है या मजबूरी। राजनीति में बॉलीवुड का तड़का, सियासत का मंच, सितारों का जमावड़ा। ये राजनीति फिल्मी है। लाइट, कैमरा, एक्शन और फिल्म शुरू। सिनेमा का ये अंदाज सियासत को भी भा गया है। इसे फिल्म जगत की चकाचौंध का असर कहें या फिर सियासत का खेल। सितारों की चमक राजनीति में खूब बिखर रही है। अभिनेता नेता बन रहे हैं और सियासत के मंच पर नेताओं की कलाकारी से तो पूरा देश वाकिफ है ही। जरा सोचिए, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कैसा रंग आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इन दिनों राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगभग हर पार्टी में लग रहा है। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। अपनी दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बॉलीवुड सितारों को खासी तवज्जो दी है। पार्टी ने अभिनेता राज बब्बर को गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया है। वहीं अभिनेत्री नगमा को मेरठ से टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने तेलुगु फिल्मों की हॉट एक्ट्रेस रही नवनीत कौर को अमरावती सीट से उम्मीदवार बनाया है। सितारों पर दांव खेलने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री गुल पनांग को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। मुंबई में एमएनएस ने फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर को उत्तर पश्चिम मुंबई से टिकट दिया है। सितारों की चमक बीजेपी में भी खूब नजर आती है। बीजेपी के टिकट पर अभिनेता मनोज तिवारी बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा आइटम गर्ल राखी सावंत के भी पार्टी में शामिल होने की चर्चा है। कभी समाजवादी पार्टी की सांसद रही जयाप्रदा अब आरएलडी के टिकट पर बिजनौर सीट से अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। ममता दीदी ने भी बंगाल की सियासत में सिनेमा का रंग खोला है। अभिनेत्री मुनमुन सेन भी टीएमसी में शामिल हो गई हैं और पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा गायक बाबू सुप्रियो को बंगाल की जलपाईगुड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब राजनीति ने फिल्मी चोला पहना हो। कांग्रेस से राज बब्बर, बीजेपी से विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही राजनीति में हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी सियासी ताल ठोक चुके हैं। 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से बीजेपी ने धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। फिल्म अभिनेता गोविंदा भी किस्मत आजमा चुके हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी सियासत का स्वाद चख चुके हैं। लेकिन वक्त रहते धर्मेंद्र, गोविंदा और अमिताभ बच्चन ने राजनीति से तौबा कर ली। लेकिन सुनील दत्त जैसे लोग फिल्मों के बाद राजनीति में आए और यहाँ भी सफलता के झंडे गाड़े। बहरहाल बरसों पहले शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक जारी है। बदलाव के इस दौर में जनता कुछ नया चाहती है, तो सवाल ये है, क्या पार्टियां जनता की डिमांड पूरी कर रही हैं या फिर सियासत में बॉलीवुड का तड़का पार्टियों की डिमांड है। इसे एक्सपेरिमेंट माना जाए या फिर जीत का फॉर्मूला। सबसे अहम सवाल ये, क्या अब सियासत से मुद्दे गायब हो रहे हैं और सितारे बैसाखी का काम कर रहे हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये स्थिति है कि चुनाव का मौसम, सितारों की बढ़ती डिमांड और अचानक सितारों की जो चमक है वो राजनीतिक पार्टियों को रास आने लगती है, और यही रास आना उनको बहुत खास भी बना देता है। जानने की कोशिश करेंगे खास चर्चा में। मेरे साथ हैं खास मेहमान, शबनम खान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यूँ तो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन फिल्मों के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव, इनका दखल है, चीज़ों को समझती हैं बॉलीवुड को। शबनम जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे यही, मजबूरी है इनका आना, सितारों का जरूरी है, लेकिन ये बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों कि चुनाव आते आते लगने लगता है कि यही सितारे जो हैं भवसागर पार कराएंगे। अमित जी, सितारे भवसागर पार कराएंगे या नहीं कराएंगे ये तो समय ने बताया है कि कोई भी सितारा मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चाहे आपने सुनील दत्त जी का एक नाम छोड़कर अगर मैं औरों का जिनका भी धर्मेंद्र
रहा हूं। राजनीति की डेफिनेशन को हम अब जब अगले उस स्थिति में आएंगे चर्चा के डिस्कशन के अगले भाग में, लेकिन सुनील दत्त का नाम इसलिए यहां पे कह रहा हूं कि उन्होंने उस चीज को प्रूव करके दिखाया, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया बाकायदा बंबई में जीतने के अगर उनका नाम हम छोड़ दें तो मुझे लगता है बाकी सारे कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन हर कोई पार्टी कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के साथ वो वाला मतभेद कर लेती है सिर्फ एक एक्टर की वजह से, जो मुझे लगता है कि पार्टी इसको नहीं करना चाहिए। आप किसी कलाकार को लाते हैं, उसका कोई जमीनी स्तर नहीं होता। हाँ, उसकी फैन फॉलोइंग सिनेमा के माध्यम से जरूर लोगों के साथ होती है, लोग उसकी चमक दमक कुछ समय के लिए तो जरूर पसंद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो लोगों ने कोई काम नहीं किया होता और ना आगे भविष्य में काम करते हैं। आप देखिए जितने भी एक्टर्स आए अमित जी, सबने कहा कि मैं फिल्में नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो ही मेरा सबसे प्रिय काम है, मैं वहीं से बना हूं। फिर उन्होंने अपने क्षेत्र को नहीं काम के साथ व्यवसाय है, यहाँ व्यवसाय जुड़ी, उनको पैसा भी है, इंडस्ट्री पूरा व्यवसाय है, पैसा यहाँ पर भी है उनके लिए। आप देखिए अगर कोई पार्टी प्रचार के लिए बुलाती है तो उनको एक बड़ा अमाउंट से ओत प्रोत करके ही बुलाती है। आप अब वो बताना चाहें या ना बताना चाहें वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि सितारों को इस तरह से कहीं भी लाके खड़ा कर देना उन जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ी बुरी बात है, जो आपका झंडा उठा के चलते थे, जिन्होंने बरसों आपके लिए मेहनत करी, जिन्होंने उस जमीन को अपने लिए तैयार किया, आपने उठाया और किसी का भी चेहरा चुना और आपने फायदे के लिए उनको बिठा दिया। ये होता है, लेकिन पार्टियों की सोच ये रहती है, हमें दरअसल सोचना होगा मौजूदा दौर में सियासत जो है, सियासत का पहला तकाजा यही होता है कि जब जरूरत है तो जरूरत के वक्त तमाम चीजें पीछे हैं, जरूरत आगे है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की या बीजेपी की भी, बीजेपी का भी आप अतीत देख लीजिए, धर्मेंद्र साहब को टिकट दिया, बीकानेर के लोग चिल्लाते रहे कि 5 साल धर्मेंद्र जी आए नहीं। गोविंदा जी का तो किस्सा इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि जनहित याचिका जब दायर की गई तो उनसे पूछा गया था कि पीआईएल को आप जानते, तो उन्होंने कहा था पीआईएल होता क्या है। ये स्थिति तक हुई थी जी। जो जमीनी स्तर पर जुड़ा नहीं होगा, एक सिर्फ रंगीन भरी जिंदगी अपनी उसने बिताई होगी और उसका अपना एक दायरा होता है। आप कलाकारों को देखिए, उनका अपना एक दायरा होता है। उन्हें किसी गरीब व्यक्ति दिखाने के लिए वो शायद जरूर हाथी के दांत उनके खाने के और दिखाने के और जरूर होते हैं, वो करके भी दिखाते हैं कि हमने चाहे बहुत सारी एनजीओज बना रखी हों, एनजीओज पर भी वो कहीं ना कहीं सिर्फ फंड लेने का ही काम करते हैं, उसको मैनेज वो खुद पर्सनली नहीं करते हैं। जैसे आप और हम लोग अगर सामाजिक काम कर रहे हैं तो हम जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करते हैं, हमें हर अच्छी बुरी तकलीफ कैसे होती है गरीब आदमी को सब समझ होती है। ऐसे ही किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को भी समझ होती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहता है, उन चीजों को समझता है लोगों। नहीं, लेकिन दरअसल देश का जो अतीत रहा है ना, उसको शबनम जी ज्यादा मतलब फॉलो करते हुए उसके पीछे चलती हुई पार्टी नजर आई है। जरा याद करिए 60 के दशक को अगर हम बात करते हैं, हम उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने सुभद्रा जोशी जी को उतारा था। सुभद्रा जोशी लड़ रही थी और उनकी कैंपेनिंग के लिए बलराज साहनी साहब को अप्रोच किया गया। बलराज साहनी साहब को मनाने के बाद जब वो पहुंचे तो बलराज साहनी के पहुंचने के बाद उस चुनाव की फिजा बदल गई, अटल जी चुनाव हार गए। अब ये भी हमारे लोकतंत्र में है कि कोई सितारा कैंपेनिंग कर दे तो वोट का जो रुझान है वो उस तरफ बदल जाता है। हमें ये भी देखना। आप उन सितारों की बात कर रहे हैं जो दूसरी तरह से देखे जाते थे, जिनका अपना वजूद हुआ करता था। पहले के कलाकारों से आप आज के कलाकार को नहीं मैच कर सकते हैं। पहले के कलाकार वो दुख दर्द भी समझते थे और खुद भी कहीं ना कहीं उन्हीं तकलीफों को झेल कर आए हुए कलाकार बना करते थे। आज आप कलाकारों को देखिए क्या है, एक दिन आए मंच पर चढ़े सीधा टिकट, एक दिन आए किसी नेता के साथ बैठे चाय पी, उनको पार्टी में बड़े पद, और जो कार्यकर्ता है जमीनी नहीं, तो इसमें पार्टी नहीं तो पार्टी जो आप बात करें इसमें पार्टी की कार्यशैली पर सवाल, दोनों ही पार्टी कोई भी देश के प्रमुख, उसमें आप गुलपनाग को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से हो गई, मेरठ से नगमा को टिकट मिल गया। अगर वहां का 5 साल करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछे कि नगमा जी का क्या योगदान है मेरठ क्षेत्र में, कांग्रेस की कितनी जनसभाएं उन्होंने अटेंड की, कांग्रेस के कितने विरोध धरना प्रदर्शन में पहुंची, तो उसका तो कोई खाता है ही नहीं। मैं तो इसका कड़ा विरोध करती हूँ। हालांकि सबके लिए अधिकार है उनका, वो चुनाव लड़ने आना चाहते हैं तो लड़े, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या वो अपने स्तर पर आकर कहीं चुनाव लड़ सकते हैं? निर्दलीय नहीं लड़ सकते। आप कार्यकर्ताओं की बात कर रही हैं कि मतलब कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिलता, वही कार्यकर्ता फिर खामोश भी हो जाते हैं। कभी किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी क्षेत्र के बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, ये अतीत है। ये आपको भी पता है कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि बीकानेर से धर्मेंद्र साहब को टिकट मिल गया तो किसी वहां के लोकल कार्यकर्ता ने कभी ऐसा विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है बड़ा चेहरा हमारे क्षेत्र में आ रहा है, जीत जाएंगे, सीट जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति इसका विरोध करता है, लेकिन जो लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, जो लोग बरसों से उसको अपने खून से सींच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं शांत होने का काम करते हैं कि चलिए ठीक है, अब तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो खुशी खुशी उसके लिए झंडा उठाते हैं। वो पार्टी के लिए डेडिकेटेड थे,
और वो कहते हैं कि अब तो पार्टी को जिताना हमारी मजबूरी है, फेस क्या था, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी। आप जो कैडर वोट होती है, जो कैडर कार्यकर्ता होता है, आप उसको इस चीज से नहीं तोल सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं मन मरता है। आज आप जो पार्टी की हालत देख रहे हैं अमित जी, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब भी कहीं कुछ देने की बात आती है तो कोई अलग सा चेहरा लाकर खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो हमारे क्रिकेट खेल जगत से आता हो। क्यों आपके पास कार्यकर्ताओं की इतनी कमी हो गई है? मेरठ में या जौनपुर में या ऐसी सब जगह अमित जी कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन दरअसल क्या इसको हम ऐसे भी समझे कि सीटों का जो गणित है, जो जादुई गणित होता है, उसको पाने के लिए किसी पार्टी में स्वयं की क्षमता में विश्वास कम हो जाता है। उनको लगता है कि सीटों का जो गणित है, अगर ये 4-5 चेहरे ये आए तो ये सीट तो हम मान ही लें कि कम से कम हम सुरक्षित हैं, हम जीत जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो जीतेंगे ही, लेकिन इन पर दांव लगाने के लिए पार्टी तैयार रहती है। और अमित जी, इसका मुझे एक बड़ा कारण जो मैं अपने नजरिए से देखती हूँ, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के आप जितने भी प्रोग्राम्स देखते हैं वहां आप नेताओं को बैठे जरूर देखते होंगे, चाहे वो इस स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स हों। इन लोगों की कहीं ना कहीं वहां पर अच्छी दोस्ती अगर हम कहें तो हो जाती है, जो आगे इनको बेनिफिट देने का काम करती है। ये आप जितने भी मंत्री हैं वो ग्रास रूट से भी देखिए, आप क्यों पार्टियां कमजोर हो रही हैं। निचले स्तर का जो कार्यकर्ता था अमित जी, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। और मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार और बॉलीवुड एक्टर्स, खासकर मैं बात करूंगी, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में जोड़ने का काम इस तरीके के मंत्री या मुख्यमंत्री जो उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, वो लोग करने शुरू कर दिया है। यही एक बड़ा कारण बन रहा है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कमजोर होती जा रही है। और जो निचला ग्रास रूट का कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं सबसे छिटकता जा रहा है। अब तो इसमें बराबर तो बॉलीवुड के सितारों की भी सहभागिता है शबनम जी, उस तरीके से, क्योंकि जबकि उनको पता है कि 5 साल नहीं जाना है। लेकिन अमित जी, दरअसल राजनीति में आना उनका उद्देश्य नहीं है अमित जी। उनको एक जो कुर्सी दिखाई देती है कि इतने साल हमने ये भी मलाईदार अपना सब जनता पर राज किया है, इसको भी जनता पर राज ही करना कहते हैं जो बॉलीवुड के एक्टर करते हैं। बहुत पब्लिक इनसे इमोशनली जुड़ी होती है, ये सोचते हैं कि चलिए एक कुर्सी और सही। आप बताइए, क्या बॉलीवुड के एक्टर को क्या जरूरत है राज्यसभा देने की? जो ग्रास रूट पे आपके पार्टी के काम करते हैं उनको राज्यसभा आप लोग क्यों नहीं देते हो? कि नहीं, हमें एक फिल्मी क्षेत्र से लेना ही है, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र से लेने होते हैं उनको भी आप कहां लेते हो? वो भी तो पार्टी के कैडर वर्कर इतने सारे होते हैं, आप नहीं लेते हैं। वो भी किसी एक बड़े, लेकिन उसके लिए केवल उस स्थिति में कि केवल राजनीतिक पार्टियां उस नब्ज को टटोल के इन सितारों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके अलावा स्थितियां भी ऐसी, हमारे देश का मिजाज कुछ ऐसा है, उन स्थितियों को हम जानने की कोशिश करेंगे। शबनम जी, यहां वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा बाकी है कि आखिर क्यों यह तड़का जरूरी है जहां सितारों के बगैर बेनूर नजर आती है सियासत। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सियासत में सिनेमा का तड़का क्यों, आखिर ये कैसा दस्तूर है जहां पर राजनीतिक दल भी मजबूर नजर आता है। सियासत में सिनेमा का मेल जारी है, प्रतिक्रियाएं भी आई। पूर्व सांसद अनीता आर्य क्या कुछ कहती दिखी इस पूरी स्थितियों पर, हम वो देख लेते हैं। स्टार्स का चुनावों के समय में हमें भीड़ इकट्ठी करने का फायदा होता है। जरूरी नहीं है कि वो जितनी भीड़ उनको देखने के लिए इकट्ठा होती है वो वोट में कन्वर्टेड हो, जरूरी नहीं है। बस सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, इससे एक माहौल बनता है, माहौल बनाने के काम आते हैं वो। और इतनी सारी संख्या जो भीड़ होती है और वो वोट में मिलती है नहीं मिलती, मुझे तो नहीं लगता। तो क्या मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना है? और अगर भीड़ इकट्ठा करना है तो फिर टिकट देने की जरूरत क्या है? कैंपेनिंग करवा लीजिए, कैंपेनिंग करवा के सभा करवा लीजिए, लेकिन उन्हीं सितारों का इस्तेमाल करना, कार्यकर्ताओं को पीछे कर देना और बगैर से सितारे की सियासत संभव ना होना, ये स्थिति क्यों? लगातार चर्चा करेंगे। शबनम जी हमारे साथ बनी हुई हैं। शबनम जी, ये एक बड़ा फैक्टर उठता है, भीड़ अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर टिकट देने की जरूरत क्या है? भीड़ कैंपेनिंग करवाइए। अमित जी, आप ऐसे बुला लीजिए सभा में। अमित जी, भीड़ तो आपकी पर्सनैलिटी पर आती है, आपने जो काम किए। किसी दल में वो व्यक्तित्व नहीं है कि जो भीड़ के पैमाने बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि भीड़ आपके काम किए, जो आपने काम किए जमीनी स्तर पर, उन पर इकट्ठा होती है। भीड़ आपके व्यक्तित्व पर, आपके कितना अच्छा व्यक्तित्व है उस पर इकट्ठा होती है। मुझे लगता है कि आजकल जितने भी नेता हैं वो जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आते, मुझे जो मैं जितना देख पाती हूँ। इसलिए शायद उनका अपना व्यक्तित्व उनको इतना कमजोर लगने लगा है कि फिल्मी सितारे को बराबर में खड़ा करेंगे तभी पब्लिक उनको देखने आएगी। पर मुझे लगता है इन सब आडंबरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई फिल्म स्टार राजनीति में आना चाहता है, बिल्कुल उसका अधिकार है, आना चाहिए, लेकिन उसको कम से कम जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पार्टियों को जरूर काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन में आए और सारा फल आपको मिल गया
और जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता था वो झंडा ही उठाता रह गया। ये बड़ा दुखद है और मुझे लगता है इससे पार्टी दिन पर दिन कमजोर ही होंगी। तो इस मामले में कोई जवाब भी देने तैयार नहीं होता। अगर मैं कांग्रेस का चलिए आपसे जिक्र करता हूं, कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी ने एक बड़ा रोड मैप बना के रखा है इस बार टिकट को लेकर। जो उनके कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या पूर्व विधायक हैं, उनका ये फार्मूला कि नहीं इस बार मैं वोटिंग कराऊंगा अपने कार्यकर्ताओं से कि इस इलाके में इस नेता का प्रभाव है या नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछूंगा, जिला अध्यक्ष से पूछूंगा, उसके ऊपर पूछूंगा, तमाम चीजें करूंगा। लेकिन जब सितारों के टिकट की बारी आती है तब ये मापदंड उनके पीछे हो जाते हैं, पर सीधा वो टिकट आता है हाथ में सितारे के और नाम आ जाता है। जी, उन्होंने तो यूथ कांग्रेस का सदस्य चुनने के लिए भी एक वोटिंग कराई थी, पर माफ कीजिए, जो भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जिसको भी चुना गया वो वहां के एमएलए ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये होगा। और ये मेरे आंखों के सामने की बात है। राहुल गांधी अगर इसका साक्ष्य भी लेना चाहें तो मैं उनको दूंगी। ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी, और चाहे दूसरी पार्टियों की हम बात करें और आम आदमी पार्टी की हम बात करें, वो भी कहीं ना कहीं गुल पनाग जैसे को लेकर आते हैं। सविता भट्टी को हटाकर मुझे नहीं लगता उन्होंने टिकट वापस किया था। आपने ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की कि सविता भट्टी को वापस करके गुल पनाग को आप लाना चाहते थे, तो हाँ, उस मामले में शिकायत भी उनकी थी सविता भट्टी की कि अरविंद केजरीवाल उनसे मिल नहीं रहे। वो एक अलग पहलू हो गया, उनको गुल पनाग को टिकट देना था। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा सियासत और सिनेमा में, शबनम जी, सियासत और सिनेमा में कई अपवाद भी रहे ऐसी स्थिति। क्यों कोई एनटी रामाराव जैसा बड़ा अभिनेता उस दौर में, जो शख्स जो है वो शुरुआत करता सियासत की, मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, अमित जी, वो उसके बाद इस दौर में चिरंजीवी हैं, बाकायदा पार्टी फॉर्म करते हैं, टिकट लेके नहीं सीधे अवतरित होते हैं। अमित जी, चिरंजीवी ग्रास रूट पे काम करते रहे हैं। उनको मैं खुद साउथ में देखती हूँ, वो कैसे ग्रास रूट पे उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया, किस तरह से संवार के लेकर आए और किस तरह से आज अपनी पार्टी को चला रहे हैं। ये अलग बात है उन्होंने विलय किसमें कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है, आप बॉलीवुड का सितारा 5 साल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खराब करने के लिए लाते हैं। 5 साल आने के बाद वो कोई काम नहीं करते, यानी जनता पिछले 5 साल के बदले 10 साल पीछे चली जाती है। तो ये जनता के साथ खिलवाड़ है। मुझे लगता है सारी पार्टियों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और एक चंद अपने फायदे के लिए, क्योंकि ग्रास रूट का कार्यकर्ता भी जीत सकता है। आपको उनमें कहीं अपनी वो दिखानी होगी कि हमारा ग्रास रूट का कार्यकर्ता किसी बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा। मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। और बड़ा सवाल ये कि केवल सितारे या पार्टियां ही दोषी हैं, या फिर वो स्थिति हमारे देश में कि सितारा जब आता है मंच पर तो पूरी देश की जनता या संबंधित इलाके की जनता बड़ी शिद्दत से सुनती है, मानती है कि कोई अचानक चमक आ गई है इस सितारे के तौर पर। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार चर्चा जारी है कि क्यों सियासत में सिनेमा का ये तड़का और उसके बाद इन सितारों की चमक के आगे झुकते हुए राजनीतिक दल। शबनम खान मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे चर्चा हम करेंगे। शबनम जी, एक पहलू तो हम लगातार कह रहे हैं, हमने ये भी बात करी कि पार्टियां झुक जाती हैं, पार्टियों को उनके अलावा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता, उनकी चमक जो है वो सब पे भारी है। लेकिन क्या हम अपने लोकतंत्र में इस स्थिति को नहीं देखेंगे? जनता भी उस स्थिति में खड़ी है कि जो जनता उस सितारे को फिल्मों में देख लेती है, किसी डांस शो में देखकर खुश हो लेती है, वो 5 साल के लिए क्यों भूल जाती है कि 5 साल बहुत बड़े कीमती 5 साल हो जाते हैं? अमित जी, आप उनके डायलॉग सुनिए, वो जनता को, हाँ, वो जनता को किस तरह से रिझाने का काम करते हैं। जनता उनके लिए, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, आम पब्लिक उनके लिए ऐसी छवि बनाकर देखती है कि हीरोइन ने जिस तरह से फिल्मों में एक बड़ा अपना अस्तित्व दिखाया था, शायद ये यहाँ जमीनी स्तर पर भी वही वाला व्यक्तित्व लेकर आएंगी या आएंगे जो सितारे हैं। लेकिन सितारे अपनी निजी जिंदगी में एक अलग पहलू रखते हैं और वो जो फिल्म की कहानी होती है उसमें अलग तरीके के पहलू रखते हैं। वो जब जमीनी स्तर पर पब्लिक उन्हें देखती है तब पब्लिक नकारने की कोशिश करती है, और पब्लिक ने नकारा भी है हर बार। इक्का दुक्का हम चंद उदाहरण को छोड़ के, लेकिन जिताया भी। आप नकारने की बात कर रहे हैं, अब ऐसे तो फिर चाहे वो सिनेमा के सितारे हो, खेल के सितारे हो, वो कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, जीत भी जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। पब्लिक, ये भी हमारे अतीत है हमारा। बिल्कुल अमित जी, पब्लिक उनको तभी हाथों हाथ सिर्फ उतने ही उस पर लेती है जितना उन्होंने उसको देखा होता है। जैसे कोई खेल का सितारा आता है तो हमने उसको क्रिकेट में बहुत अच्छे छक्के चौके लगाते देखा है, हमें वो बहुत पसंद आता है। ऐसे हमने फिल्मी एक्टर्स को भी इसी तरह से देखा होता है।
जो एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे थे फिल्म में, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व उस तरह का नहीं होता। तो ये हमें समझना होगा, जनता को भी समझना होगा। मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहूंगी, आप अच्छे कैंडिडेट को वोट करें। फिल्मी के चमक दमक के जो इसके अलावा बड़ी बात ये भी कि जो सितारा अगर अपने क्षेत्र में आके मेहनत करना चाहता है तो इसका स्वागत होना चाहिए, उसमें फिर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो सितारा है। स्तर पर क्या उनसे काम लिया गया? जमीनी स्तर पर इन लोगों से कभी काम नहीं लिया जाता अमित जी। इनको सीधा लाया जाता है पैराशूट से, और सीधा टिकट, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभाएं हो। अगर ये लोग इस तरह से पैराशूट से आते रहेंगे तो पार्टियां और कमजोर होती रहेंगी। हमारे नेताओं को भी सोचना होगा। ये नहीं, जनता की जागृति का भी बड़ा सवाल है। नेताओं को भी सोचना होगा क्यों अचानक सितारे चमकते हुए आ जाते हैं और सियासत के रंगों पर इनकी चमक भारी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जनता के सामने भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सितारों को अगर आप देखेंगे, सितारों की जिंदगी में रीटेक शब्द बहुत होता है। रीटेक बार बार करते हैं, रीटेक की आदत होती है। लेकिन जनता को भी सोचना होगा, वोट करने के बाद रीटेक नहीं होता, 5 साल का सीधा अंतराल होता है। खास पेशकश में नहीं।